हेलो बच्चों, माय नेम इज कार्तिक गुप्ता और हम पढ़ रहे हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर विच इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक की जितनी भी क्लासेस हमने ट्रिग्नोमेट्री की ली हैं, उन क्लासेस में हमने केवल ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स को समझा है कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। इसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्री जिस टाइप के ट्राइंगल से कंसर्न्ड है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। आज फाइनली हम मैदान में उतरने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, और हम सबसे बेसिक यानी कि काइंड ऑफ एबीसीडी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री वो स्टार्ट करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट लर्निंग व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री को हमने इतना तो समझ लिया है कि ट्रिग्नोमेट्री इज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। और ट्राइंगल भी कौन सा स्पेसिफिक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बेसिकली तीन तरीके की साइड्स होती है। लेट्स से दिस एंगल सी इज योर एंगल थीटा, तो डेफिनेटली साइड एसी होगी जिसको हम बोलेंगे कि दिस इज हाइपोटेनस। जो साइड ए बी होगी, ये साइड होगी हमारी परपेंडिकुलर, और जिस साइड के साथ में थीटा अटैच्ड है, इस साइड को हम बोलेंगे बेस। सबसे पहले आज हम जिनकी बात करने वाले हैं, इनको हम कहते हैं रेशियोज ऑफ साइड ऑफ द ट्राइंगल्स। यानी ट्राइंगल की जो साइड्स है उनके अलग अलग रेशियोज कैसे कैसे हो सकते हैं। तो अब देखिए, हमारे पास में तीन साइड है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। इनके क्या क्या पॉसिबल रेशियोज हो सकते हैं। एक रेशियो बन सकता है परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस के साथ में रेशियो। दूसरा रेशियो बन सकता है बेस का हाइपोटेनस के साथ रेशियो। तीसरा रेशियो बन सकता है परपेंडिकुलर का बेस के साथ रेशियो। चौथा रेशियो बन सकता है बेस का परपेंडिकुलर के साथ रेशियो। पांचवा बन सकता है हाइपोटेनस का बेस के साथ रेशियो। और छठा बन सकता है हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर के साथ रेशियो। यही 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो कि आप इन तीन साइड्स को यूज करके बना सकते हो। परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस से, बेस का हाइपोटेनस से, परपेंडिकुलर का बेस से, और फिर रिवर्स चलेंगे, बेस का परपेंडिकुलर से, हाइपोटेनस का बेस से, और हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर से। ये 6 रेशियो हो गए। इन 6 रेशियो को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है, और ये नाम ये बहुत ही एंशिएंट समय से लोगों ने रख रखे हैं और उन्हीं नाम को फॉलो करते हैं। इसको आप अपने हिसाब से अलग अलग नहीं कर सकते हो, आपको इसको ऐसे ही याद रखना है। सो द फर्स्ट रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इस रेशियो को कहा जाता है साइन रेशियो, SINE, साइन। शॉर्ट में इसको ज्यादातर जगहों पे साइन भी लिखा जाता है, SIN। दूसरे रेशियो को कहा जाता है कोसाइन रेशियो, कोसाइन को शॉर्ट में कॉस भी कहा जाता है। तीसरे रेशियो को कहा जाता है टेंजेंट, टेंजेंट को शॉर्ट में टेन भी कहा जाता है। चौथे रेशियो को कहा जाता है कोटेंजेंट, यानी कि शॉर्ट में कॉट। पांचवें रेशियो को कहा जाता है सेकेंड, शॉर्ट में सेक। और छठे रेशियो को कहा जाता है कोसेकेंड, यानी शॉर्ट में कोसेक। सो 6 रेशियोज बने, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। एंड ट्रस्ट मी, ये 6 नाम आपके ट्रिग्नोमेट्री की एबीसीडी है। ये 6 नाम पे ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री टिकी हुई है। तो आपको इनको जरूर अच्छी तरीके से नाम को याद भी करना है, और इन नाम के जो रिस्पेक्टिव रेशियोज होते हैं, किस रेशियो को हम साइन कहते हैं, किसको कोसाइन कहते हैं, किसको सेक कहते हैं, किसको कॉस कहते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से याद भी रखना है। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है जो जब मैंने पढ़ा था तब हमारे टीचर ने हमें बताई थी, मैं भी आपको बता देता हूं, हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा याद रखना आसान रहे। तो एक बड़ा प्यारा सा, या आप कह सकते हो एक बड़ा सिंपल सी एक लाइन है, वो आप याद कर लोगे तो आपको ये सारे रेशियोज याद हो जाएंगे। वो लाइन जो है वो कुछ इस तरह से है, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, और ये तो है आपका टॉप लाइन। बॉटम लाइन होगा इसका ऑपोजिट, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। अब ये पंडित बद्री प्रसाद के हर हर बोलने से हुआ क्या, आइए देखते हैं। और ये जो रेशियो है, इनके लिए एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपको खाली याद रखना है, विच इज द फर्स्ट रेशियो इज साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। यानी पहला रेशियो साइन का है, दूसरा रेशियो कॉस का है, तीसरा टेन का है, चौथा कॉट का है, पांचवा सेक का है, छठा कोसेक का है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये वर्ड्स तो आपको याद ही करने हैं। ये याद करने के बाद में अब हर एक का रेशियो क्या है वो आपको इस लाइन से निकल करके नहीं आ जाएगा। अब देखिए कैसे। पहला रेशियो है पंडित अपॉन हर, पंडित का पी उठा लो,
हर का h उठा लो, तो ये बना साइन का रेशियो p अपॉन h। सिमिलरली कॉस का रेशियो, पहला वर्ड b अपॉन h, ये बना कॉस का रेशियो। थर्ड, प्रसाद का p, बोले का b, यानी p बाय b, ये बना 10। कॉट के लिए पहला वर्ड हुआ b, दूसरा वर्ड हुआ p, ये बना कॉट का रेशियो। पांचवा h अपॉन बद्री का b, ये बना सेक का रेशियो। एंड फाइनली कोसेक के रेशियो के लिए पहला वर्ड था h और उसके नीचे आया p, ये बना कोसेक का रेशियो। तो इस तरीके से इसको याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। ये आपने याद करना ही है, मैं वापस बोल रहा हूं और स्ट्रेस करके बोल रहा हूं, क्योंकि अगर ये याद नहीं हुआ तो कुछ भी आगे नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर आपको हर एक रेशियो का नाम और उस रेशियो के अंदर जो फॉर्मूला है उसका, या जो भी रेशियो एक्चुअल रेशियो है, वो रेशियो तो याद होना ही चाहिए। सो दिस इज इट। आई गेस आपको समझ आया होगा कि डिफरेंट राइट एंगल की जो फिगर्स है उनके अंदर रेशियोज क्या क्या होते हैं और उन रेशियोज को स्पेसिफिक किस नाम से जाना जाता है। ये आप अच्छी तरीके से याद करिएगा और कोई भी क्वेश्चन होता है तो लेट अस नो। सो दिस इज इट। आई होप you enjoyed the video. Don't forget to like and share the video and subscribe our channel. Thank you.